जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये नहीं होना चाहिए, ये जंगल राज है। याद रखिएगा, लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में अदालत की तरफ से पूजा की इजाजत दिए जाने के बाद आज जुमे के दिन जमीयत उलेमाए हिंद के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अदालत के फैसले पर नाराजगी जताते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इंसाफ और इंसाफ के तकाजों को बाकी रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह नहीं होना चाहिए। लाठी और भैंस वाला कानून नहीं चलना चाहिए, यह जंगल राज है। अगर ऐसा हुआ तो याद रखिए, लाठी हमेशा एक हाथ में नहीं रहती, लाठी हाथ बदलती रहती है। मौलाना मदनी ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त का जो सिचुएशन है और उस सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके ऊपर रोशनी डाली है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हुक्म हुआ है तो मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से एक तरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। जाते जाते का क्या हुआ? कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले आखिरी फैसला किया आपने, इस तरह का फैसला दे दिया। और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीजन से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहां रोएंगे? तो आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, तकलीफ दी है। और जब अभी यहाँ भी मुल्क में, हाँ बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं, इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे? वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पर बात नहीं कर सकते हैं? इसका फैसला भी सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर हमारे साथ कुछ मामला हुआ है तो हम तो प्रेस क्लब के पास ही जाएंगे ना, किसके पास जाएंगे? वहां भी नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें और क्या न कहें। तो जैसा कि और सब लोगों ने कही वो बात, मैं उसको सबको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन सारी बातों के साथ इत्तेफाक करते हुए ये कहना चाहता हूं कि बात इस हद तक ना बढ़नी चाहिए जो खराबी की तरफ चली जाए। खराब नहीं होने देना चाहिए। मुल्क को बड़ी तकलीफों से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी जिद्दोजहद से आज़ाद कराया गया है, और इस मुल्क को बनाना, बसाना, आगे बढ़ाना, लेके आगे चलना हम सब लोगों का साझा जिम्मेदारी है। उस साझा जिम्मेदारी में अभी हम लोग तो भारी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुश्मन है, दुश्मनों जैसा सुलूक किया जा रहा है, डिमोनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुसवा कर दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दिया, बना दिया है। उसमें आप लोगों का भी कुछ ना कुछ हाथ है, सारा ना सही, तो शिकायत तो आपसे भी होगी। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे, इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए, ये जंगल राज है। याद रखिएगा, लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, इसको ध्यान रखिए।
तो अच्छा करना है और मिलजुल के करना है, यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।